पीएम मोदी के आगमन को लेकर बाबूलाल मरांडी पहुंचे धनबाद, चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। अब की बार 400 पार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर धनबाद की भाजपाइयों ने मिशन रोड में तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे। वहीं झारखंड की नई सरकार पर बरसते हुए बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन प्रखंड अंचल स्तर पर, थाने स्तर पर अभी भी भ्रष्टाचार उसी तरह से हो रहा है जैसा हेमंत के शासनकाल में हो रहा था। इसके विरोध में 4 मार्च को सभी प्रखंड मुख्यालयों में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को घेरने का काम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान भाजपाइयों को संबोधित भी किया। बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी के आगामी 1 मार्च की सभा में ऐतिहासिक भीड़ होने की बात कही और बता दें कि वहीं से झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल पीएम मोदी के द्वारा फूंका जाएगा। पीएम की सभा के लिए सभी भाजपाइयों को जी जान से जुटने का उन्होंने आग्रह किया और कहा कि ये सभा ऐतिहासिक होनी चाहिए। वहीं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड में सीबीआई की जांच की मांग भी उन्होंने की। छाप रहे हैं, हम उसी आधार पर बोले जो मीडिया छाप रहा है उसके आधार पर कि धनबाद गारंटी वाला सीट है मोदी का, तो उसके आधार पर बोल रहे हैं कि धनबाद गारंटी वाला। और पूर्व का इतिहास भी है कि एक करीब 5 लाख वोट से जीता हुआ यह सीट है, तो इसको गारंटी वाले सीट मीडिया भी मान रहा है और हम लोगों से ज़्यादा मीडिया ही कह रहा है गारंटी वाला सीट है। वह उसके उद्देश्य मीडिया के अपने अपने उद्देश्य हैं। कोई मीडिया छापता है कि गारंटी वाला सीट है, तो निश्चित रूप से गारंटी वाला जो सीट है उस सीट के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा प्रदर्शन भी उसी तरीके का हो जो ऐतिहासिक भीड़ हो उनकी सभा में। ये जो कहा जा रहा है कि 400 पार का जो आपने नारा दिया है, पीएम मोदी ने नारा दिया है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो जितने प्रकार के कार्य हैं, लोकतंत्र में जनता का दिल जीतकर मत को प्राप्त किया जाता है। तो एक तो अभी हम लोग भी गए गांव, चलो अभियान 24 घंटा बिताए, लाभान्वितों से बात किए, ग्रामीणों से बात किए, सब लोगों से पूछा कि मोदी जी के क्रियाकलापों से, इस सरकार के क्रियाकलापों से आप खुश हैं? कहा कि हम लोगों ने खुश है। अब कहें कि देखिए, साफ साफ बोलिए, ऐसा ना हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए आप इस बात को कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी खखर कर कहा कि साफ साफ बोल रहे हैं कि मोदी जी के क्रियाकलाप से खुश हैं और हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। सर, आप राज्य सरकार का जो अगुआ आवास योजना है उसको ढकोसला बता रहे हैं और अपने खुद स्वयं लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। अब आप भी घूम रहे होंगे, जानकारी प्राप्त कर लीजिए जो लाभान्वित होने वाले हैं। 20,000 25,000 दलाल लग कर सब लोगों पैसा दो, हम दिलवा देंगे। अब यह खेल तो चल रहा है, तो अभी योजना का अब यह खेल होना शुरू हो गया है। तो हर एक जगह पर पैसे का खेल है। इतना हास्यास्पद स्थिति पैदा हुआ है अभी लोकसभा, अब उनके चेयरमैन रिजाइन की कि शायद जान बच जाएगा और रिजाइन करने से जान बच जाए, लेकिन रिजाइन करने से उनका जान नहीं बचेगा, क्योंकि अभी हम लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच कर इतना बड़ा खेला करने के लिए जो आगे बढ़ा उसके साथ पर सख्त कार्रवाई। तो सब जगह पैसे का खेल है, तो उसको रोकने की आवश्यकता है। यहाँ जो ज़मीन लूट हो रही है, आप देख रहे हैं, खान खनिज का खेला देखा ही आप कि यहाँ पर कोयले की लूट का खेला इस तरह से चला। तो ऐसा नहीं है, जब से यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनी है तब से पता नहीं
हमारा भी धनबाद जिला का भी नुकसान इन लोगों ने किया। डीएमएफटी फंड, जीएसटी का भी नुकसान किया, राष्ट्रीय संपत्ति को भी लाखों करोड़ में लुटवाया। तो यह सब तो जमीन जो केस है उनका, ईडी का केस, वो तो अलग मामला है, लेकिन बहुत सा मामले हैं जो केस नहीं भी हुए हैं। हमारे और आपके आंख के सामने ये खेला हुआ है। जाली जीएसटी का कागजात बना, उसके यह सब धनबाद में भी खेला हुआ। तो ये सब जगह लूट का माहौल है। इस लूट के माहौल से मुक्ति मिले। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में मुक्ति मिले, और जब विधानसभा का चुनाव हो तो उस समय भी इस सरकार से मुक्ति मिले, उसके लिए कार्य का शुभारंभ लोकसभा के चुनाव में। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का दिल जीत कर मत प्राप्त किया जाता है। आम जनता मोदी के क्रियाकलाप से बेहद खुश है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य है, जबकि प्रखंड स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। 6,000 रुपया भेज रहे हैं, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आप देख रहे हैं लगातार देश में बढ़ रहा है, झारखंड में भी बढ़ रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे जी। और दूसरी बात ये थी कि आप अभी बता रहे थे, सांसद जी बोले कि धनबाद जो गारंटीड सीट है, उसके बावजूद भी धनबाद में पीएम मोदी आ रहे हैं। और आएंगे नहीं भाई, क्या करेंगे? यहाँ के लोगों से नहीं मिलेंगे, यहाँ की गारंटी है तो यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। सर एक चीज और बता दीजिए कि आप अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। अबू आवास योजना को। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।